हेलो बच्चों, नमस्ते। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो अंग्रेजी ग्रामर की आज की कक्षा में हम टेंस को आगे और पढ़ने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है और जितनी अंग्रेजी हम पढ़ते हैं उसमें से आधी लगभग इसी टेंस में होती है। और ये टेंस आपने सीखा तो ये मान लीजिए आपको चीजें लिखने में, कंपोजिशन में और बहुत सहायता मिलने वाली है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर इस टेंस को सीखें। और सबसे आसान भी है, इसके वाक्य बनाने बहुत आसान होते हैं। तो आज के टेक्स्ट पर चलते हैं। तो आज का कार्य शुरू करने से पहले बच्चों एक बात आप ध्यान से सुनिए कि जब पिछले दिनों में बच्चे मेरे को करेक्ट वर्क भर के भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पर सेंड कर रहे हैं या जो वाक्य बना रहे हैं, उसमें एक बात का ध्यान थोड़ा कम रख रहे हैं कि आप जो टेंस के वर्ब और वर्ब में मतलब समझें। देखिए, एक तो वर्ब होती है, जैसे एक तो क्रिया होती है। तो आप जानते हो क्रिया तो एक शब्द होता है। तो और टेंस के वर्ब से बच्चों मतलब होता है, जैसे वर्ब्स ऑफ टेंसेस, यानी टेंस के वर्ब का मतलब होता है कि उस टेंस के अनुरूप उस क्रिया में क्या चेंज हो रहा है। जैसे हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो इसमें SES लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फर्स्ट फॉर्म SES लगता है। तो ये हो गई इस टेंस की वर्ब। तो हम कहीं राइट लिखें तो राइट तो आप जानते हो एक वर्ड हो गया, राइट में से लिखना। अब ये किस टेंस में काम में आ रही है, उसमें SES लगेगा या नहीं लगेगा, वो टेंस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जब कंटिन्यूस टेंस की वर्ब भरते हैं सिर्फ वो ING लगा करके छोड़ देते हैं। जैसे राइट में सिर्फ राइटिंग लिख दिया, तो आप जानते हो कि राइटिंग जो है वो तो सिर्फ ING आपने लगा दी, उसके आगे इज MR जब तक नहीं लगाएंगे तो वो जो आपका टेंस सही नहीं बनेगा। तो आप टेंस के वर्ब का मतलब होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब मिलकर के दोनों ये टेंस की वर्ब बनाते हैं। तो आप इसको गौर से याद कीजिए और जब करेक्ट फॉर्म वर्ब की भरें, फॉर्म जब सही भरें तो केवल वर्ब ही नहीं लिखें, उसके साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब जो कर्ता के अनुसार जो भी आ रही है वो आप जरूर भरें। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो ये है बच्चों आज के अपने जो टेंस पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल, उसका टेंस चार्ट। तो ऐसे 4 टेंस चार्ट मैं आपके लिए पहले प्रेजेंट के दे चुका हूं और ये 5वां है। तो आप जरूर जो है वो इनको अपनी कॉपी में नोट करें और ये नोट्स बना करके रखें आप। और उसके बाद जो है वो इसके एडवर्ब्स जो भी मैं इसके बाद बताता हूँ वो भी आप नोट रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेंस के जो वाक्यों की पहचान होती है, तो आप इसमें देखें कि इस टेंस के वाक्यों के पीछे जो है वो ता था, ते थे या ती थी आते हैं। तो ऐसे सारे वाक्य जिनमें इस प्रकार के शब्द होते हैं वो इस टेंस में आते हैं। और फिर इस टेंस की जब हम बात करें वाक्यों की, जैसे ये यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है कि मोहन रोजाना क्रिकेट खेलता था, तो इसका मतलब वो खेलता था यानी पास्ट की बात हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें जो है वो भूतकाल के जो वाक्य होते हैं जिनका वर्तमान पर कोई असर नहीं रहता है, तो इस टेंस इस प्रकार के वाक्य जो है वो इसमें आते हैं। तो इसे शुद्ध भूतकाल भी कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसे शुद्ध भूतकाल भी कहा जाता है। और क्योंकि इसके जो वाक्य हैं वो पूर्णतः पास्ट में होते हैं। और फिर अब मैं इसको विस्तार से अपने देखें, इस टेंस में ऐसे कार्यों को या घटनाओं का वर्णन हम करते हैं, ठीक है, जिनमें जो है वो इस प्रकार के कार्य आते हैं जो भूतकाल में संपन्न हुए लेकिन जिनका वर्तमान पर कोई असर नहीं हो। फिर हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो आप यहाँ देखें कि बिल्कुल पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। और जब निगेटिव अपने देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि हेल्पिंग ग्रुप में डिड लग जाता है। जैसे प्रेजेंट में डू नॉट या डज नॉट लगता है, इसमें डिड नॉट लग जाता है। और फिर देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसमें भी और इंटरोगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी और क्वेश्चन में भी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड फॉर्म जो सिर्फ इसमें आती है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आती है। तो ये कंस्ट्रक्शन आप अच्छी तरह याद रखें। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आगे लगा दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे होती है। तो यानी सेकंड फॉर्म आप जो है सिर्फ कहाँ लगाएंगे, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगाएंगे।
ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि आप जो है वो इन कंस्ट्रक्शन को, इन सूत्रों को अच्छी तरह लर्न करेंगे, और अच्छी तरह लर्न करने के बाद जब वाक्य ट्रांसलेट करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी वाक्य बनाने में, और आपके लिए जो है वो ये चीज़ें आपको लर्न हो जाएगी। तो ये सारे प्रकार के वाक्य आप अपनी कॉपी में नोट करें। और इसके बाद अपने क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखिए डिड आ रहा है, और प्रेजेंट में जो है वो डू या डज होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद ये सब जानने के बाद जो है वो वाक्यों की पहचान जानने के बाद, और ये चीज़ आप नोट कर लें अच्छी तरह अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में नोट करें। और इसके बाद अब बात करेंगे इस टेंस के एडवर्ब्स की। तो एडवर्ब्स जो है वो प्रत्येक टेंस के अपने पर्टिकुलर होते हैं, उनको अच्छी तरह याद करें। कुछ बच्चे जो है वो जब करेक्ट फॉर्म वर्ब भरते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ एडवर्ब्स जो है वो उनकी कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो एडवर्ब्स है वो पास्ट इंडेफिनिट के, जैसे अगो यानी पहले हो गया, लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले हो गया, और वंस यानी एक बार, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, सम टाइम बैक यानी कुछ समय पहले, और लास्ट या प्रीवियस का मतलब विगत या पिछला। तो यहाँ पर लास्ट डे हो या लास्ट वीक हो या लास्ट मंथ हो तो या लास्ट ईयर हो, तो ये सभी पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। तो ये इनके एडवर्ब्स जो है ना आप अच्छी तरह नोट कर लें, टेंस के साथ ही नोट करें। और पिछले 4 टेंस के भी आपने नोट किए होंगे, कुछ बच्चों ने लर्न भी किए हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको अच्छी तरह लिख करके याद कर लें, ताकि आप जब करेक्ट फॉर्म वर्ब भरें तो आपको जो उसमें कोई मुश्किल नहीं आए। ठीक है, तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं और सीख रहे भी रहें। तो बच्चों यहाँ पर आप इसकी कंस्ट्रक्शन फॉर्म देख रहे हैं। आप एफर्मेटिव सेंटेंस की पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सेकंड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम जब वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, तो और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सीधे सीधे वाक्य आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें कि सब्जेक्ट हो गया वह, और तात आ गया ना वाक्य के अंत में, तो आप देख सकते हैं कि ये वाक्य हो गया पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे नंबर 1 पर। तो सब्जेक्ट हो गया ही यानी वह, तो यहाँ लिखेंगे ही। और फिर आप देख सकते हैं कि पढ़ता था, तो पढ़ना की इंग्लिश बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टडीड। तो स्टडी मीन्स होता है पढ़ना या अध्ययन करना, और उसमें डी वाई होता है, तो वाई हटा करके हम क्या कर देते हैं IED लगा देते हैं सेकंड फॉर्म के लिए। तो स्टडी लिख सकते हैं, या फिर आप जो है वो यहाँ पर जो है वो इसकी फॉर्म रीड मीन्स भी पढ़ना होता है, तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड बोलते हैं, तो रेड भी लिख सकते हैं, ही स्टडीड या ही रेड। और ऑब्जेक्ट हो गया बुक। तो इस प्रकार से देखें कितने आसानी से ये वाक्य ट्रांसलेट हो गया, और यानी सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा वाक्य होता है एकदम। और यहाँ पर देखिए अब इसके बाद का जो दूसरा वाक्य आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर रीड को जो बच्चों यहाँ पर अपने रीड को जो है वो और रेड बोलेंगे सेकंड फॉर्म के रूप में। आप देखेंगे दूसरा वाक्य उसने, तो यहाँ पर उसने की इंग्लिश बच्चों प्रोनाउंस आपने सीखा हुआ ही होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पत्र लिखा, तो लिखा वर्ब होगी, तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। तो ये देखिए आप यहाँ पर WROTE रोट यानी इसकी सेकंड फॉर्म होगी ही रोट। अब क्या लिखा उसने, एक पत्र, तो अ लेटर। तो इस प्रकार से आप देखें कि वाक्य बहुत आसानी से पास्ट इंडेफिनिट के आप बना सकते हो। और फिर आप देखें यहाँ पर जो है वो इसमें कुछ वाक्य आप बच्चों देख रहे हैं कि इनके पीछे लिखा यानी था नहीं है, तो भी ऐसे वाक्य इसमें आएंगे। जैसे यहाँ पर था नहीं है, आगे वाले में दिया था नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे वाक्य जिनके पीछे गा गेगी या है वगैरह नहीं हो, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा था लिखें या लिखा, तो एक ही बात है। फिर देखिए उन्होंने प्रश्न का जवाब दिया, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने की इंग्लिश होती है दे, यानी दे मीन्स वे हो गया, तो दे। और फिर देखिए जवाब दिया, तो यहाँ पर जवाब देना यानी रिप्लाई हो गया, तो रिप्लाई में आप देख सकते हैं कि REPLY होता है, लेकिन वाई को हटा करके हम क्या करते हैं IED लगा देते हैं। तो ये हो गया ही दे रिप्लाइड, और क्या दिया उन्होंने, प्रश्न का जवाब, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो द
आंसर नहीं होगा बच्चों, आंसर नहीं लिखेंगे अपने इसमें, क्योंकि आंसर तो खुद उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर दे रिप्लाइड द क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने प्रश्न का जवाब दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करें। फिर देखिए बच्चों ने मैच खेला, तो बच्चे हो गए चिल्ड्रन, तो आप लिखेंगे द चिल्ड्रन, और सीधा चिल्ड्रन नहीं लिखें, थोड़ा सा अव्यवहारिक लगता है। और फिर देखें यहाँ पर द चिल्ड्रन, अब मैच खेला उन्होंने, तो प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। तो जिस वर्ब की भी लास्ट में जो है वो वोवल प्लस वाई होता है, सीधी ईडी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो गया द चिल्ड्रन प्लेड, और उन्होंने क्या खेला, मैच खेला। तो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर द मैच, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप आराम से वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हो। फिर वह मुझसे मिलने कल आया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर हो गया ही, तो यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आया, तो कम कैम कम होती है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी कैम, तो ही कैम। आप देखिए यहाँ पर जो है वो एक तो आया वर्ब है, एक मिलना भी वर्ब हो गई, तो यहाँ पर जो है मुख्य वर्ब जो है वो आया हो गई। और दूसरी वर्ब जो इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं उसको टू लिख करके उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, तो मिलना यानी नहीं, यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे, मीट नहीं करेंगे। ही कैम टू सी मी, और मुझसे मिलने आया तो मी हो गया। अब यहाँ इसके बाद जो हम क्या, कल मिलने आया, तो जो कल है उसकी इंग्लिश होती है यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल हो गया। तो ही कैम टू सी मी यस्टरडे। तो देखिए इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं आप। और फिर देखें कि गांव में एक भिखारी रहता था, तो यहाँ पर ये पास्ट का वाक्य हो गया। तो यहाँ पर देखें गांव में एक भिखारी रहता, तो यहाँ पर कर्ता एक भिखारी हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अ बैगर, तो अ बैगर। और फिर देखें यहाँ पर रहता था, तो रहता की इंग्लिश होती है लिव, लिव मीन्स रहना, तो यहाँ पर डी जुड़ जाएगा, लिव्ड हो गया, अ बैगर लिव्ड। अब कहाँ रहता था, गांव में रहता था, इन और विलेज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एफर्मेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है ये। और इसमें सब्जेक्ट लिखें सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2 पर वर्ब लिखें सेकंड फॉर्म, और तीसरे नंबर पर जो है वो ऑब्जेक्ट लिखें। इस प्रकार से कोई बची चीज है तो वो चौथे नंबर पर लिखें। तो इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर निगेटिव है, तो निगेटिव में आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड हो गया, और फिर तीसरे नंबर पर नोट लगाएंगे। फिर वर्ब की अब देखिए फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है, ये आप याद रखें। सेकंड फॉर्म सिर्फ एफर्मेटिव में आती है, तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। फिर नंबर 5 पर ऑब्जेक्ट, और 6 पर कोई बची हुई चीज एक्सेट्रा होगी। अब देखें यहाँ पर मैंने उसका नाम नहीं पूछा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, मैंने। तो मैंने की इंग्लिश होती है आई, और देखिए फिर डिड लिखेंगे तो आई डिड, और उसके बाद तीसरे नंबर पर नोट आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पर पूछना, तो ये हो गया आई डिड नॉट आस्क। अब क्या पूछा, उसका नाम, तो हिज नेम। तो ये प्रोनाउन अच्छी तरह याद रखें, उसका, इसका वगैरह, ये जो है। फिर देखें ये अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अध्यापक हो गया सब्जेक्ट, तो अपने लिखेंगे द टीचर, और द टीचर के बाद डिड नॉट लगाएंगे क्योंकि नकारात्मक है वाक्य। तो नंबर 2 पर डिड और फिर नॉट आएगा, तो डिड नॉट। और फिर आप देख सकते हैं कि पढ़ाना यानी टीच होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी तो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, एफर्मेटिव में सेकंड लगती है, बाकी सब में फर्स्ट लगती है। उसके बाद देखिए क्या नहीं पढ़ा उसने, पाठ, तो द टीचर डिड नॉट टीच द लेसन। तो इस प्रकार से ये जो है वो सेंटेंस निगेटिव बन सकता है बिल्कुल आसानी से। फिर हमारी टीम ने मैच नहीं जीता, तो यहाँ पर हमारी टीम जो है वो सब्जेक्ट हो गई, और यहाँ सिंगुलर प्लूरल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके साथ डिड ही आएगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है ये, तो डिड नॉट। और फिर आप देख सकते हैं वर्ब इसमें है विन, तो विन मीन्स होता है जीतना, तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी विन। तो आवर टीम डिड नॉट विन द मैच, ठीक है, MATCH मैच हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे वाला, उसने पेन नहीं उठाया, तो ही, और फिर डिड नॉट क्योंकि नकारात्मक है, तो ही डिड नॉट। अब यहाँ पर आप लिफ्ट भी कर सकते हैं और पिकअप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे लिफ्ट, ही डिड नॉट लिफ्ट
इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर। और क्या नहीं उठाया उसने, पेन, तो ही डिड नॉट लिफ्ट द पेन। तो इस प्रकार से नकारात्मक वाक्य बनाइए बिल्कुल आसानी से। फिर उसे अच्छे अंक नहीं मिले तो उसे यानी ही करता हो गया यहाँ पर, और डिड नॉट आ जाएगा क्योंकि नहीं मिले, नकारात्मक वाक्य हो गया। और गेट यानी मिले यानी प्राप्त नहीं किए उसने अच्छे अंक, तो गेट हो गया। और गुड मार्क्स, ठीक है, तो इस प्रकार से ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, तो ये जो है वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। बस इसकी आप ये कंस्ट्रक्शन यानी इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला, ये याद रखें और फिर बहुत आसानी से वाक्य बनेंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं अपने। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव में बच्चों आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सबसे आ जाती है आगे, और हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है। फिर नंबर 2 पर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो नंबर 1 पर देखिए डिड आ गया, नंबर 2 पर सब्जेक्ट आएगा। और फिर आपको बताया था कि अब आगे सारों में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सिर्फ एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा कुछ भी है। तो यहाँ पर आप देखें कि फिर निगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव निगेटिव, तो यहाँ तीसरे नंबर पर नोट लग जाएगा। फिर वर्ब आएगी, तो ये वाक्य है कि क्या आपने उसका पता पूछा। तो क्या सबसे पहले है, तुम डिड सबसे पहले लगा देंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो डिड आ जाएगा आगे। तो डिड और आपने यानी यू हो गया यहाँ पर, तो डिड यू। और फिर देखिए आप नंबर 3 पर इसमें वर्ब आएगी, तो पूछना की इंग्लिश होती है आस्क, तो डिड यू आस्क। और उसका पता यानी हिज एड्रेस, तो ये हो गया हिज एड्रेस। तो ये इस प्रकार से आप इनकी प्रोनाउन जो है ना, उसका, उसकी, ये वगैरह सब याद रखें, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो फिर है कि क्या तुम वहां नहीं गए, तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों डिड, और फिर देखिए आप यहाँ पर यू हो जाएगा, डिड यू। और वहां नहीं गए तो नॉट लग जाएगा, निगेटिव हो गया, तो डिड यू नॉट। और देखिए जाना की इंग्लिश गया यानी जाना की होगी गो, तो डिड यू नॉट गो। और वहां नहीं गए मतलब देयर हो जाएगा, डिड यू नॉट गो देयर, तो इस प्रकार से। और फिर है क्या तुमने पाठ याद नहीं किया, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट तुम नहीं है बच्चों यहाँ पर, और फिर डिड यू हो जाएगा। तो ये तीनों वाक्य लगातार ऐसे जिनमें यू इज सब्जेक्ट आ रहा है, तो डिड यू नॉट। और याद करना यानी सीखना या लर्न करना हो गया यहाँ पर, तो डिड यू नॉट लर्न। और क्या नहीं याद किया आपने, पाठ, तो डिड यू नॉट लर्न। और इस प्रकार से ये पाठ हो गया, तो द लेसन, तो डिड यू नॉट लर्न द लेसन। इस प्रकार से आप याद रखें इसको। और फिर देखिए क्या वे अच्छे खेले, तो यहाँ पर डिड आ जाएगा सबसे पहले क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, तो डिड, फिर दे यानी वे हो गया, तो डिड दे। और फिर हो जाएगा प्ले वेल, ठीक है, तो यहाँ पर खेलना की प्ले होती है, तो प्ले की यहाँ फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो डिड दे प्ले। और अच्छे खेल ले, तो अच्छे की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पर वेल, तो डिड दे प्ले वेल, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए इंटरोगेटिव निगेटिव वाक्य भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस अब आप ये सूत्र याद रखें और इनको अच्छी तरह लिख के याद कर लें आप, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये है बड़े सुंदर वाक्य जो क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन वर्ड आता है, और फिर नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब यानी आती है, तो वो डिड होगी यहाँ पर। फिर सब्जेक्ट आएगा तीसरे नंबर पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर कर्म आएगा यहाँ ऑब्जेक्ट। और फिर देखिए यहाँ पर एटसेट्रा कुछ बचा हो तो वो लास्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कल वे क्या सीखे, तो देखिए यहाँ पर वे सब्जेक्ट हो गया और क्या सीखे, तो बीच में क्या आ रहा है ना, तो इसकी इंग्लिश अब व्हाट से बनेगी क्योंकि इंटरोगेटिव नहीं, ये क्वेश्चन हो गया। तो हम लिखेंगे सबसे पहले व्हाट, तो ये हो गया व्हाट। और फिर इसके बाद नंबर 2 पर देखिए डिड आएगा, तो व्हाट डिड। और फिर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा व्हाट डिड, और वे यानी दे हो गया, तो व्हाट डिड दे। और सीखे यानी लर्न, तो सीखना की इंग्लिश लर्न होती है, तो वे कल क्या सीखे हैं, व्हाट डिड दे लर्न। और कल की इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगी यस्टरडे, यानी जो बीता हुआ कल होता है उसकी इंग्लिश होती है यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस्टरडे, तो व्हाट डिड दे लर्न यस्टरडे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। फिर देखिए अध्यापक ने प्रश्न कब पूछा, तो व्हेन यानी कब हो गया, व्हेन की इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर डिड आएगा, फिर
अध्यापक यानी टीचर हो गया तो द टीचर, व्हेन डिड द टीचर। और पूछना की इंग्लिश क्या होती है, आस्क होती है, तो व्हेन डिड द टीचर आस्क। और क्या पूछा उसने, प्रश्न पूछा, तो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से व्हेन डिड द टीचर आस्क क्वेश्चन। और फिर उसने कितने रन बनाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने यानी हाउ मैनी हो गया बच्चों। और ये हाउ मैनी के बाद जो है वो हमेशा नाउन आती है, पहले तो कितने रन हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रन्स, तो हाउ मैनी रन्स। और फिर आएगी डिड, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके बाद, और फिर उसने यानी ही हो गया, तो हाउ मैनी रन्स डिड ही। और बनाना की इंग्लिश यानी मैक हो गई, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। आप ये स्कोर भी लिख सकते हैं, हाउ मैनी रन्स डिड ही स्कोर, लेकिन यहाँ मैक भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि उन्होंने कितने पाठ पढ़ाए, तो यहाँ पर भी हाउ मैनी वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो हाउ मैनी और पाठ यानी क्या हो गया, लेसन्स हो जाएगा, हाउ मैनी लेसन्स, तो हाउ मैनी लेसन्स। फिर आएगा डिड, और फिर उन्होंने यानी दे हो गया, तो दे, हाउ मैनी लेसन्स डिड दे। और फिर देखिए टीच की फॉर्म यानी पढ़ाना होगी, तो पढ़ाना की टीच होती है, तो हाउ मैनी लेसन्स डिड दे टीच। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन बन गया। और फिर ये कि उसका दोस्त कहाँ रहता था, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया वर्ड यहाँ पर। और फिर आप देखें डिड आएगा, और उसका दोस्त यानी बच्चों उसका दोस्त यानी हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड हो गया। और फिर आप देखते हैं कि रहना की इंग्लिश होती है LIVE, लिव, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम। ठीक है, हाउ वेयर डिड हिज फ्रेंड लिव। फिर तुमने यह पेन कब खरीदा, तो यहाँ पर कब यानी व्हेन हो गया, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आएगी, फिर तुमने यानी यू हो गया, तो व्हेन डिड यू। और फिर खरीदना की इंग्लिश होती है बाय, तो BUY बाय हो गया, तो व्हेन डिड यू बाय। और यह पेन यानी दिस पेन। ठीक है, तो ये संकेत सूचक शब्द हो गया दिस, तो व्हेन डिड यू बाय दिस पेन। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन भी देखिए कितने आसानी से हम बना सकते हैं। थोड़ा सा हमें सूत्र याद हो और थोड़े शब्दों को ढंग से अगर सूत्र में पिरो दें, तो ये सारे वाक्य जो है वो ट्रांसलेट हो सकते हैं। तो हम 5 टेंस जो हम सीख चुके हैं, तो इनके वाक्य बनाने हमने एक एक करके अलग अलग देखे हैं सब, तो कितने आसानी से बना सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि आपको सूत्र जो है वो याद रहने चाहिए। सूत्रों को याद रखना बहुत जरूरी है। फिर देखिए बच्चों, ये आपके लिए कुछ वाक्य हैं जो अंग्रेजी में अनुवाद करने हैं आपको। तो यहाँ पर ये वाक्य जो है वो आप गौर से पढ़ें पहले। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, क्योंकि टेंस तो एक ही है, ये सारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें सबसे पहले आप सेंटेंस पहचानें, और सेंटेंस पहचानने के बाद जो है वो आप उसका सूत्र देखें क्या होता है, और सूत्र देखने के बाद जो है वो आप उसको यानी सबसे पहले सेंटेंस पहचान लें, फिर उसका सूत्र देखें और यानी उसका फॉर्मूला क्या है, फिर नंबर 2 फिर जो है वो उसके अनुसार शब्दों को सेट कर दें। तो यहाँ पर आप कुछ वर्ब्स देख सकते हैं जिनको आप जो है वो, तो जैसे पहला वाक्य आप देख सकते हैं कि वह अपनी पुस्तक पढ़ता था, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और इसी प्रकार से दूसरा जो है, मैंने उसे वहां नहीं देखा था, तो ये निगेटिव हो गया, नहीं आ गया ना इसमें, इसलिए। तो इस प्रकार से आप जो है वाक्यों को अच्छी तरह पहचान करके उसको सूत्र से बनाएंगे और ट्रांसलेट करके आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें, और फिर सेंड करने के बाद आप कॉल किया करें। कॉल करने के बाद जब मैं आप कॉपी पास में रखें तो मैं आपको बता पाऊंगा। और यहाँ पर वर्ब जो है वो देखना कि सेकंड फॉर्म सा होती है, लेकिन चूंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म में लगेगी सी लगाएंगे। और फिर देखिए यहाँ पर गया गो हो जाएगा, फिर यहाँ पढ़ा, खेला, और सुनते या सुनना की इंग्लिश आप यहाँ पर लिसन काम में ले सकते हैं, तो LISTEN लिसन, ये काम में लें आप यहाँ पर। और लिसन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिसनड। और फिर ये लगभग सारी वर्ब जो है वो यहाँ पर। और सजा देना की इंग्लिश जो है पनिश होती है, और फिर यहाँ पर गिव हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्ले। तो इस प्रकार से ये सारे वाक्य जो हैं वो आप ट्रांसलेट करें, और वाक्य बनाने के बाद मुझे सेंड करें, और लाइक जरूर करें बच्चों वीडियो,
और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी कहें, अपने परिचितों से कहें, ताकि एक निश्चित टारगेट पूरा होने के बाद मैं लाइव क्लास भी ले पाऊंगा, कि जो कि बहुत ज़रूरी है कि लाइव क्लास में बहुत सारी समस्याएं आपकी ऑन द स्पॉट हल की जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर सहयोग करेंगे, आपका ठीक सहयोग मुझे मिल रहा है। तो ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए और छुट्टियों का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।